और चलिए बात करते हैं काशी में हुई देव दीपावली की। काशी में भव्य देव दीपावली कल मनाई गई और वहां पर 84 घाटों पर 700 मठों मंदिरों में देखिए करीब 25 लाख दिए जलाए गए थे। और वहीं 8 घाटों की बात करें तो वहां पर ग्रीन पटाखों से आतिशबाजी मनाई गई और जमकर जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे उन्होंने लेजर शो का भी आनंद लिया। पूरी खबर दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। काशी में उतरा देवलोक। अद्भुत, अलौकिक, अभूतपूर्व काशी। बाबा नगरी में देव दिवाली की धूम। दीपों से सजा पूरा घाट। लेजर शो से लेकर आतिशबाजी तक, डमरू वादन और शंखनाद। दुनिया ने देखी भक्ति की शक्ति। दीपावली का त्योहार भले ही 15 दिन पहले मना लिया गया हो, लेकिन धर्म और आस्था की नगरी काशी में देव दिवाली मनाने के लिए शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे तक 2 घंटे वाराणसी के गंगा घाटों पर देवलोक से धरती पर उतरे। लाखों दियों की जगमगाहट के बीच होने वाली भव्य महाआरती और लेजर शो के साथ क्रैकर शो यहां आने वाले लोगों के लिए एक अलग ही अनुभव था। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ और भी वीआईपी वाराणसी में इस महापर्व को देखने के लिए मौजूद थे। श्रद्धालुओं ने मां गंगा किनारे 84 घाटों और 700 मठों मंदिरों में 25 लाख दिए जलाए। 8 घाटों पर करीब 60 मिनट तक ग्रीन पटाखों की आतिशबाजी हुई। आसमान पर सतरंगी नजर आया। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ लेजर शो ने दीपोत्सव की खूबसूरती को और बढ़ा दिया। 21 अर्चकों और 42 रिद्धि सिद्धि ने मां गंगा की महाआरती की। आरती में रिकॉर्ड 1 लाख लोग शामिल हुए। लोग इस पल को अपने कैमरे में कैद करते नजर आए। दशाश्वमेध घाट, 80 घाट पर टूरिस्ट की जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। चलना मुश्किल हो रहा था। देव दिवाली देखने इंडोनेशिया, वियतनाम और फ्रांस समेत 40 देशों के मेहमान आए। अनुमान के मुताबिक दुनिया भर से 15 लाख लोग काशी पहुंचे और देव दिवाली का अद्भुत नजारा देखा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम योगी ने काशी में डमरू का वादन किया। क्रूज पर सवार होकर गंगा आरती में शामिल हुए। लेजर शो और आतिशबाजी भी देखी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नमो घाट पर दीप जलाकर दीपोत्सव की औपचारिक शुरुआत की। इस बार देव दीपावली करगिल विजय दिवस को पूर्ण हो रहे 25 साल के अवसर पर शौर्य की रजत जयंती के तौर पर मनाया गया। सीएम योगी ने सोशल साइट एक्स पर पूरे देशवासियों को देव दिवाली की शुभकामनाएं दी। पौराणिक मान्यता है कि जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया तो सभी देवतागण भगवान शिव से मिलने काशी नगरी पहुंचे थे, जहां देवताओं ने गंगा स्नान किया और फिर दीपदान कर खुशियां मनाई। इसलिए काशी में इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बढ़ेंगे आगे। किसी भी खेल में टीम हो या फिर खिलाड़ी, उसकी जीत हार खेलने के बाद तय होती है। लेकिन दुनिया का एक देश ऐसा भी है जो कई बार बिना खेले, बिना मैदान में उतरे अपनी जीत गंवा बैठता है। और इस देश का नाम है पाकिस्तान, जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में पहले प्रोपेगेंडा वाला खेल खेलने की कोशिश की, लेकिन उसे इसमें करारी हार का सामना करना पड़ा।
टूर्नामेंट से पाक की किरकिरी। खेल से पहले हारा पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए वो जमीन बन गई है जिस पर वो जितनी बार भी आगे बढ़ता है मुंह के बल गिर जाता है। पहले भारत के ना खेलने के फैसले को लेकर पाकिस्तान चिढ़ा हुआ था और अब टूर्नामेंट से पहले उसकी एक और चालबाजी फेल हो गई। दरअसल पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के कप का टूर 3 शहरों में कराना चाह रहा था। ये 3 शहर थे स्कार्दू, मुर्री और मुजफ्फराबाद, और ये तीनों ही इलाके पीओके का हिस्सा हैं। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई सचिव जय शाह ने पीसीबी के इस दौरे की कड़ी निंदा की। इस कदम पर भारत की आपत्ति को दोहराते हुए जय शाह ने मामले को आईसीसी के सामने रखा। साथ ही बीसीसीआई की क्षेत्रीय अखंडता और खेलों में राजनीतिक हस्तक्षेप पर चिंताओं के मद्देनजर उचित कार्रवाई करने को कहा। पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर आधिकारिक तौर से भारत का क्षेत्र है और पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है। इसलिए पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी उसको वो अपने गैर कानूनी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के भाग में लेके जाए। देखिए, भारत पाकिस्तान का जहाँ तक आप चैंपियंस ट्रॉफी का पूछ रहे हैं, बड़ा स्पष्ट है कि हमारी नीति है कि जो सरकार कहेगी हम वो करेंगे। जो सरकार का निर्देश होगा वो हम कहेंगे। उसी हिसाब से हमने आईसीसी को अवगत करा दिया। आईसीसी के इस फैसले से पाकिस्तानी आवाम को तो मिर्ची लगी ही, वहां के हुक्मरानों की भी इस बात पर हवा टाइट हो गई कि कहीं आईसीसी से पंगा लिया तो पूरा आयोजन ही खटाई में न पड़ जाए। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन के करीब 1300 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर दिए हैं और इस टूर्नामेंट से पीसीबी को करीब 1800 करोड़ की कमाई की उम्मीद है। ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन टला तो पूरे पाकिस्तान को करारी आर्थिक चोट लगेगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ है। इंडिया के पास इतना पैसा है कि वो किसी भी आईसीसी को या पीसीबी को खरीद सकते हैं, उसमें इतना दम है कि हमारे पाकिस्तान में सिक्योरिटी नहीं है। अच्छा, सिक्योरिटी के अलावा हमारे पाकिस्तान में अच्छी पिच नहीं है, अच्छी वाम नहीं है। यहाँ आटा महंगा, चीनी महंगी है। इधर पाकिस्तान को खुद नहीं कोई समझ सकता। दहशतगर्दों को पालने पोसने और खून खराबे का खेल खेलने वाला पाकिस्तान क्रिकेट में भी अपनी सोच को गंदा करने की तैयारी में था, जिसे भारत और आईसीसी ने नाकाम कर दिया। अब पाकिस्तान को इस बौखलाहट से बाहर निकलने में कितना समय लगेगा फिलहाल कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, आतंकिस्तान पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है वो तो फेल हो गया और इसी से वो बौखलाया हुआ भी है। आपने तस्वीरें भी देखी, रिपोर्ट भी देखी।